ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल की पिकनिक ट्रिप से। सुनसान जंगल के रास्ते से एक बस गुजर रही होती है। उस बस में कुछ स्कूल के बच्चे और 2 टीचर बैठे थे। सुनील नाम का एक ड्राइवर उस बस को चला रहा होता है। स्कूल के बच्चे एक पिकनिक ट्रिप पर जा रहे थे। रेनू मैम, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? बेटा, हमें क्या पता होगा, ये तो ड्राइवर अंकल को पता होगा। ड्राइवर अंकल, कितनी देर लगेगी? बस बेटा, ये जंगल पार हो जाए। अंकल, यहाँ पर तो बारिश हो रही है। अगर बारिश वहाँ पर भी होगी तो हम पिकनिक कैसे एंजॉय करेंगे? बेटा, ये जगह ऐसी है, यहाँ पर साल के आधे दिन बारिश ही होती है। रिया, तुम बहुत सवाल पूछती हो। चुपचाप जाकर बैठ जाओ। अरे, ये रास्ता कितना डरावना है। कहाँ डरावना है, इससे ज्यादा डरावना तो हमारा स्कूल है। बस उस सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, तभी आगे 2 मोड़ पड़ जाते हैं। दोनों रास्तों में से दाहिनी तरफ के रास्ते पर आगे बढ़ने का निशान बना होता है। सुनील भी उसी निशान को देखकर दाहिनी तरफ ही गाड़ी मोड़ लेता है। जैसे ही गाड़ी दाहिनी तरफ की सड़क पर मुड़ती है, उसके बाद वो निशान भी अपने आप बाईं तरफ मुड़ जाता है, मानो जैसे उनको किसी ने अपनी तरफ बुलाने के लिए ये जाल बिछाया हो। उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए सुनील देखता है कि बीच रास्ते में एक गुड़िया रखी है और ऐसा लग रहा था जैसे वो गुड़िया सुनील को ही देख रही हो। सुनील भी मानो उस गुड़िया से आकर्षित हो जाता है। वो तुरंत बस को रोकता है और गुड़िया के पास जाता है। अरे, ये गुड़िया यहाँ बीच रास्ते में किसने रख दी भाई? छोड़ो, इसको मैं ही उठा लेता हूँ। अपनी बस में लटका दूंगा तो अच्छी लगेगी। सुनील उस गुड़िया को उठा लेता है और अपनी बस पर टांग देता है। अब जब गाड़ी रुकी ही है तो थोड़ा हल्का ही हो लूं यहाँ पर। अरे सुनील, कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर में आया सर। ये बोलकर सुनील टॉयलेट के लिए थोड़ा अंदर जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद बस चलने लगती है। अरे, ये बस कहाँ जा रही है? कौन चला रहा है इसको? जरूर कुछ गड़बड़ है। वो गुड़िया और कोई नहीं, एक शैतानी चुड़ैल थी। बस में किसी को इसकी भनक नहीं थी कि उनके साथ एक चुड़ैल बैठी है। सारे बच्चे बहुत खुश थे, वो एंजॉय कर रहे थे। तभी वो चुड़ैल बस को जंगलों में घुसा देती है। अरे सुनील, ये कहाँ से लेकर जा रहे हो तुम हमको? सुनील, तुमको सुनाई दे रहा है? ये कहाँ लेकर जा रहे हो जंगलों में? चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। सभी ये देखकर डर जाते हैं और डर से चिल्लाने लगते हैं। ए, चुप कर, मैं कोई सुनील नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल की रानी हूँ, बन्नू चुड़ैल। तुम हमें कहाँ लेकर जा रही हो? छोड़ दो हमें। मैं तुमको अपने परिवार के पास ले जा रही हूँ, फिर तुम सब हमारे साथ खेलोगे। ये सुनते ही सारे बच्चे डर से रोने लगते हैं। चुड़ैल उस बस को जंगलों के बिल्कुल बीच में ले जाती है। वो जंगल अब और भी घना और डरावना हो गया था। तभी बस एक जगह जाकर रुक जाती है। सभी बच्चे वहाँ उतरते हैं और जब उनकी नजर चारों तरफ जाती है तो वो देखते हैं कि बहुत सारी इंसानी हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। जगह जगह खून के निशान थे और सामने एक टूटी उजड़ी हुई झोपड़ी बनी थी। सारे बच्चे ये देख सहम जाते हैं। वो चुड़ैल अपनी गुड़िया बस में से निकालती है और ले जाकर उस झोपड़ी में सही सलामत रख देती है। झोपड़ी में 2 गुड़िया और रखी हुई थी। बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तभी वहाँ उस चुड़ैल के 2 बच्चे भी आ जाते हैं। वो भी एक शैतानी बन चुके थे। वो दोनों स्कूल के इतने सारे बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। खिलाने आए, खिलाने आए। हाँ, अब हम इनके साथ खेलेंगे। वो दोनों शैतान बच्चे उन स्कूल के बच्चों के पास जाते हैं। तुम खेलो मेरे साथ। नहीं नहीं मैम हमें बचाओ। जाओ दूर जाओ हमसे। मैम, मुझे घर जाना है। हाँ बेटा, हम सब घर जाएंगे। चुप, मेरे बच्चों के साथ खेलो और किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। सारे बच्चे डर के मारे उनके साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुनील पहुँच जाता है। वो झोपड़ी के पीछे छिपकर ये सब देखने लगता है। हे भगवान, ये तो सभी शैतानी आत्माएं हैं। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सारी मेरी गलती है। मैं ही इन सबको गलत रास्ते में ले आया। अब कैसे न कैसे करके मुझे इन सबको बचाना पड़ेगा। अब बहुत हो गया ये खेल। अब जिसके लिए मैं तुमको यहाँ लाई हूँ उसका समय आ गया है। क्या करना चाहती हो तुम हमारे साथ? बहुत सालों से हमारी आत्मा उन गुड़ियों में अटकी है। अब हम अपनी आत्मा तुम इंसानों के शरीर में डाल देंगे, जिससे हम फिर से जिंदा हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम सबको मरना होगा। नहीं, हमें घर जाने दो। हाँ,
ये हमारा पसंदीदा खेल है। नहीं, हमें छोड़ दो, हमको जाने दो। हाँ मम्मी, मैं इस लड़के के शरीर में जाऊंगा। मैं इस लड़की के शरीर में जाऊंगी और मैं तेरे शरीर में जाऊंगी और इसके बाद मैं भी खूबसूरत और जवान हो जाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है, हम सब मरने वाले हैं यहाँ। ये सारी बातें सुनील छुपकर सुन रहा होता है। तभी उसकी नजर झोपड़ी के अंदर पड़ती है। उसमें 3 गुड़िया रखी होती है। अच्छा, तो इन सब की आत्मा इन गुड़ियाओं के अंदर कैद है। मतलब मैंने इन गुड़ियाओं को नष्ट कर दिया तो ये शैतानी आत्माएं भी नष्ट हो जाएंगी। पर मैं इसे नष्ट कैसे करूं? अगर आगे से अंदर घुसूंगा तो ये लोग देख लेंगे। मुझे जो कुछ करना है पीछे से करना होगा, वरना ये शैतानी आत्मा इन सबको मार देगी। सुनील छुप छुप कर बस की तरफ जाता है और बस में से पेट्रोल का कैन निकाल कर लाता है। दूसरी तरफ चुड़ैल सारे बच्चों और टीचर को मारने के लिए जा रही होती है। अब सुनील के पास बहुत कम समय बचा था। अगर वो समय पर उन गुड़ियाओं को नहीं जलाएगा तो सबकी जान चली जाएगी। सुनील फटाफट पूरी झोपड़ी पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। मम्मी, यहाँ किसी और इंसान की भी खुशबू मुझे आ रही है। अरे, और कौन है यहाँ पर? इनके अलावा जो भी है बाहर आ जाओ वरना मारे जाओगे। दूसरी तरफ सुनील ने पूरी झोपड़ी पर पेट्रोल गिरा दिया था, लेकिन उसकी माचिस नहीं जल पा रही थी। उधर चुड़ैल भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुशबू सूंघते हुए झोपड़ी के पीछे आ जाती है। वो देखती है कि सुनील माचिस से आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही चुड़ैल सुनील को रोकने जाती है, तब तक माचिस ने आग पकड़ ली। सुनील उस आग को झोपड़ी पर फेंक देता है, जिससे एक पल में सारी झोपड़ी में आग पकड़ लेती है। नहीं! झोपड़ी के जलते ही उसके अंदर रखी तीनों गुड़ियाएं भी जल जाती हैं, जिससे देखते ही देखते तीनों प्रेत आत्माएं भी नष्ट हो जाती हैं। तीनों प्रेत आत्माओं को नष्ट होते देख सभी खुश हो जाते हैं। अब चलो, बच गए तुम सब। ये सुनील अंकल ने हमें बचा लिया। धन्यवाद भाई, तूने हमारी जान बचा ली। पर तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? बारिश की मदद से। बारिश की वजह से बस के टायर के निशान बनते गए और मैं इनके पीछे पीछे यहाँ पहुँच गया। अब मना लिया पिकनिक। चलो अब घर चलते हैं। कितना डरावना था ना ये सब। हाँ, पर स्कूल से ज्यादा नहीं। फिर सभी बस में बैठकर वापस घर चले जाते हैं। हैं? ये क्या हुआ? किताब बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। रिनी ने किताब के सारे पेज पलट कर देखे, पर पूरी किताब में एक शब्द भी नहीं लिखा था। वंशु जल्दी आ यहाँ। क्या है यार, क्यों चिल्ला रही है? रिनी ने अपनी दोस्त वंशिका को अपनी किताब दिखाई, जो बिल्कुल कोरी हो चुकी थी। वंशिका भी हैरान रह गई। फिर दोनों ने किताब को वहीं पर छोड़ दिया और जाकर पूरी बात हॉस्टल की वार्डन लीना को बताई। लीना उनके साथ हॉस्टल के कमरे में गई और किताब को खोलकर देखा। क्या बकवास है? क्या परेशानी है इस बुक में? सब ठीक तो है? मैम प्लीज ट्रस्ट मी, इस किताब की सारी लाइन्स अभी गायब हो गई थी। हाँ मैम, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ब्लैंक ड्राइंग बुक होती है।